नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है हम देखेंगे कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से गॉड आपसे प्रसन्न है। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे। तो जो भी पोर्शन आपके साथ रेजोनेट करे तो आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग को और देखते हैं कि क्या आता है। फर्स्ट कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टेम्परेंस, वेट गाइस, कार्ड्स गिर गए थोड़े से, मैं उठा लेती हूँ एक बार। हाँ जी, तो गॉड आपसे प्रसन्न क्यों है वो देखते हैं सबसे पहले। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, थ्री ऑफ कप्स, द एम्परर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड दो कार्ड्स आ गए हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। एंड बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से दी टावर का कार्ड है एंड दी फूल का कार्ड है। वाओ, टावर के बाद फूल का कार्ड आना यानी कि आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग आना। आपके जो ये दुख दर्द अभी चल रहे हैं, जो भी हार्डशिप आपकी लाइफ में चल रही है, बहुत पॉजिटिव साइन है कि आप लोगों के ये दुख दर्द बहुत जल्द ख़त्म होने वाले हैं। यानी कि जो बिजली आपके ऊपर गिरी थी दुखों की, वो दुखों का पहाड़ जो गिरा था वो अब ख़त्म होकर के आपकी लाइफ में कुछ न्यू चीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो ये तो बहुत ही अच्छी चीज़ आई है। और सबसे पहली चीज़ तो गॉड, हमारी जो रीडिंग का टॉपिक था कि गॉड आपसे क्यों प्रसन्न है। तो देखो, हमें गॉड की कृपा दृष्टि उन्होंने सबसे पहले ही बता दी कि आपकी लाइफ में जो भी ये टावर मूवमेंट चल रहा था, दुख भरा जो आपकी साइकिल चल रही थी, वो यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये तो थी आपके लिए ब्लेसिंग। बट गॉड आपसे प्रसन्न क्यों है? वो प्रसन्न हैं इसीलिए तो आपकी लाइफ में आप वो इस टावर मूवमेंट को ख़त्म करके फुल द न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। और भगवान प्रसन्न हमसे कब होते हैं? हमारे कर्मों के द्वारा, कि हमने वो चीज़ कमाई है। उन्होंने आपको जो कर्तव्य की पोटली दी, उसमें आपने उनको सक्सेस होकर के दिखाया, उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया। आपको बहुत ज़्यादा जो भी सिचुएशंस दी गई, उसमें आपने अपनी इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे तरीके से निभाया है। चाहे उसका रिजल्ट किसी को अच्छा लगा हो, चाहे आपको ही ना अच्छा लगा हो, बट यूनिवर्स को वो चीज़ अच्छी लगी कि आपने उस टाइम पे जो चीज़ें निभाई उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग, वो अच्छी थी। और यूनिवर्स आपके साथ बिल्कुल थे उस टाइम पे भी। देखो, आपकी दुख की घड़ी में भी यूनिवर्स आपके साथ थे। तो यूनिवर्स आपसे रियल में प्रसन्न है, इसीलिए आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आपका यहाँ पे स्पिरिचुअली आप बहुत ज़्यादा अवेकन हो चुके हो उस टाइम पे। आप इस जर्नी में चलते चलते ना गॉड पे बहुत ज़्यादा बिलीव करने लग गए हो अब, क्योंकि यहाँ पे जो टेम्परेंस का कार्ड है ना, ये यही बता रहा है कि आपने हर सिचुएशन में, अब जो भी सिचुएशन आती है ना, उसको अब यही सोचते हो कि मेरे परमात्मा ने मुझे ये सिचुएशन दी है और मुझे इस सिचुएशन में अपने आप को अच्छे तरीके से परफॉर्म करके दिखाना है। आपको गॉड पे बिलीव बहुत ज़्यादा होने लग गया है, आप गॉड को बहुत ज़्यादा मानने लग गए हो, आप में बहुत ज़्यादा भक्ति भाव उत्पन्न हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आप भगवान को मानते हो अपने दिल में, हृदय में। जिस भी प्रभु को आप मानते हो उनका नाम जपते रहते हो और उन्हीं का ही नाम जपते हुए आप हमेशा उनसे गाइडेंस मांगते हुए दिखाई देते हो। आपने अपनी सिचुएशंस को गॉड के ऊपर सरेंडर कर देते हो। तो जब इतना ज़्यादा ट्रस्ट आप गॉड पे कर रहे हो तो गॉड आपसे प्रसन्न क्यों नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, है ना। आपको जितने भी टास्क यूनिवर्स ने दिए, जितनी भी हार्डशिप आपको दी गई, एक के बाद एक आपको टास्क दिए गए, बट चाहे बेशक से आपको उसका रिजल्ट नहीं मिला, आपको उसके
आपके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग मैं कहूँ 100 में से आपको 20% या 10% रिजल्ट मिला, बट फिर भी आपने हार नहीं मानी, आप आगे बढ़ते गए। एक एक जो भी टास्क आपको यूनिवर्स ने परफॉर्म करने के लिए दिए, आपने परफॉर्म किए, चाहे आप कितने भी थके हुए हो, चाहे आपकी इच्छा ही ना हो उस काम को करने की, बट आपने उस चीज़ को परफॉर्म किया। तो इसी चीज़ से यूनिवर्स आपके प्रसन्न है। आपने जो भी इमोशनल लॉस फेस किए लास्ट टाइम में, उन सब चीज़ों से प्रसन्न है गॉड कि आपने इतना इमोशनल लॉस, इतनी हार्डशिप, इतने दुख, इतना कंपटीशन आपके करियर के अंदर, आपकी लव लाइफ में इतनी हार्डशिप होने के बावजूद आपने उन सब चीज़ों को झेल करके आज यहाँ तक पहुँचे हो, और गॉड पे आज भी आप इतने बिलीव करते हो कि आपके वो दुख दर्द एक दिन ज़रूर ठीक करेंगे। देखो, ये रीडिंग उसी के साथ रेजोनेट होगी जो यहाँ पे उनके साथ अगर ये सिचुएशन हुई है या वो सिचुएशन फील कर रहे हैं करंटली, तो उन्हीं के साथ ये चीज़ें होंगी और आपके साथ ये सिचुएशन है। बट अगर आप इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए, ये आपके लिए गाइडेंस है। आपको गॉड पे बिलीव करना चाहिए, हर सिचुएशन को एक टास्क समझ के अपनी लाइफ की परफॉर्म करनी चाहिए। जिन भी लोगों ने आपको धोखा दिया उन सब लोगों को आप माफ़ कर दो, क्योंकि वो आपके कार्मिक रिलेशन थे, आप लोगों के कार्मिक मैं कहूँ कर्मा थे जो आपको करने थे, आपकी लाइफ के फेस थे, आपकी लाइफ के साइकिल थे जिनको आपको फेस करना था। अगर आपको किसी बिजनेस में लॉस मिला, आपके पार्टनर से आपको धोखा मिला, जो भी चीज़ें पास्ट में हो चुकी हैं वो सब चीज़ें कार्मिक थी, और यही चीज़ें देख करके आपको यूनिवर्स आपसे खुश हैं कि उस टाइम के अकॉर्डिंग आपने जो चीज़ें परफॉर्म करके गॉड को दिखाई, इसीलिए यूनिवर्स आपको यहाँ पे ब्लेसिंग्स दे रहे हैं 8 ऑफ वॉन्ड्स के रूप में, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के रूप में एंड एम्परर के रूप में। तो और साथ ही आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन भी भेज रहे हैं। आपने जिस तरीके से अनकंडीशनल लव दूसरों को किया, वही अब बदले में आपको अनकंडीशनल लव मिलेगा। अपने करियर में जो भी एफर्ट्स आपने किए हैं ना, उसका रिजल्ट अब आपको बहुत जल्दी एक न्यू बिगनिंग के रूप में मिलना स्टार्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में। आप बहुत जल्दी बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आप कहीं बाहर घूमने जाना चाहते थे, ट्रैवल करना चाहते थे, बाहर विदेश में जाके जॉब करना चाहते थे, या अपने पार्टनर के साथ बाहर रहना चाहते थे, तो उसके पूरे योग हैं कि अब आपको उसमें पॉजिटिव साइंस मिलेंगे, आपको उसमें सफलता मिलने के चांसेस यहाँ पे हैं। तो बहुत ही आप देखोगे आपकी लाइफ में ना बहुत सडन चेंजेस आएंगे। तो आपको ना उन सडन चेंजेस के साथ ना खुद को साथ लेकर के चलना है। ऐसे नहीं कि एकदम से चेंज आया बट आप वहीं पे रह गए, आप उस चेंज के साथ आगे नहीं बढ़े, तो फिर ये आपकी गलती होगी। इस टाइम अब आपकी लाइफ में बहुत जल्दी चेंजेस आएंगे, तो आप खुद को प्रिपेयर कर लो उन चेंजेस के लिए कि आपको भी उन्हीं चेंजेस के साथ उसी स्पीड में आगे बढ़ना है। तो गॉड रियल में आपसे, आपके कर्मों से बहुत प्रसन्न है। जो भी आपकी सिचुएशंस के अकॉर्डिंग आपने परफॉर्म उनको करके दिखाया, उससे वो पर्सन है। तो और यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग्स भी यहाँ पे भर भर के दे रहे हैं। चलिए देख लेते हैं कि अब और इसके अलावा भगवान जी आपको और क्या बताना चाहेंगे, कौन से भगवान आपके साथ हैं और वो आपको क्या ब्लेसिंग्स देंगे। एक मिनट, कार्ड्स अच्छे से शफल कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड यहाँ पे दी हैंगमैन अग्नि का आया है। ओके, पहले क्या कार्ड्स निकालते हैं एक करके, फिर मैं आपको बताती हूँ। दी मैजिशियन, ओके, जस्टिस एंड दी हर्मिट, नारद जी एंड बॉटम ऑफ द डेक से यहाँ पे गणेश जी आए हैं और दुर्गा मैया भी आई। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे आपको अब भगवान और क्या स्पेशल चीज़ें बताना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको यही कहा जा रहा है कि देखो, जो भी पास्ट की चीज़ें आपने एक्सेप्ट करके आगे बढ़े हो और आप उन पे विश्वास कर रहे हो, तो इससे पता है क्या चीज़ें हो रही है आपकी लाइफ में। आपकी जो सोल है ना, उसका एनलाइटमेंट हो रहा है, आपका ऑरा बहुत ज़्यादा क्लीन हो रहा है। इस वजह से शायद आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी ना अब आप खुद को पॉजिटिव देखने की कोशिश करते हो। अगर रियल में आपके साथ ये चीज़ हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ये चीज़ें उसी के साथ होंगी जिसने सिचुएशन को एक्सेप्ट करके गॉड के ऊपर सरेंडर करके आगे बढ़ने की कोशिश करी है। उसी की यहाँ पे सोल का इनलाइटमेंट हो रहा है, उसी को ही अब नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी दिखने लगी है। चाहे उसके साथ कितना भी नेगेटिव हो रहा हो, अब वो अगर उसे एक उम्मीद की किरण भी देखती है ना, तो उसी में वो पॉजिटिव होकर के आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और इस तरीके से अगर आप भी रियल में परफॉर्म कर रहे हो ना, तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि यस, आपकी लाइफ में
जितने भी इश्यूज थे, आपके कोई कोर्ट केस चल रहा था, या फिर आपके पार्टनर के जितने भी विवाद चल रहे थे, किसी के साथ कोई भी इश्यूज चल रहे थे, तो वो सब अब खत्म हो जाएंगे। आपकी लाइफ की एक न्यू बिगिनिंग अब स्टार्ट होगी। आपकी जो भी गाइडेंस की जरूरत है वो सारी गाइडेंस आपको यहाँ पे मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। तो मैनिफेस्टेशन करते रहना, अपनी विल पावर को जितना स्ट्रॉन्ग अब तक रखा है ना, आगे भी उतना ही स्ट्रॉन्ग रखना है। अपनी क्रिएटिविटी को बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है कि अगर कोई चीज़ आपको मिल गई तो आप उस चीज़ को वहीं छोड़ दो। अगर आपको कोई चीज़ मिल गई है तो उसको छोड़ने की बजाय, उसको वहाँ पर रोकने की बजाय आप आगे और चीज़ें, न्यू चीज़ें स्टार्ट करो, एक्सप्लोर करो। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे, भगवान आपको यहाँ पे कह रहे हैं। और आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ये कार्ड भी आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का था और ये कार्ड भी आपकी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का ही है। तो इसीलिए आपको, जब आपकी इतनी अवेकनिंग हो गई ना, इसीलिए आपको यहाँ पे जस्टिस मिलेगा। बहुत अच्छी चीज़ है ये। और आपकी लाइफ में सक्सेस बिल्कुल लिखी हुई है। तो इसी तरीके से एक्शंस लेते रहो, अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखो, माइंड से सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक्शंस लेते रहो। ये यूनिवर्स आपको यहाँ पे गाइडेंस देना चाहते हैं, भगवान आपको गाइडेंस देना चाहते हैं। और देख लेते हैं एंजल आंसर्स। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, यानी कि आपको कुछ ही हफ्तों के अंदर ये चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि जो ये कार्ड्स यहाँ पे आया था ना, टावर मूवमेंट खत्म होकर के आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है। तो ये जो न्यू बिगनिंग है, ये जो चेंजेस आपकी लाइफ में आपको देखने को मिलेंगे ना, ये कुछ ही हफ्तों में आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रखिए, अपने एक्शंस लेते रहिए, और जिस तरीके से आज तक गॉड पे बिलीव किया है उसी तरीके से बिलीव करते रहिए और लोगों को माफ़ करते चलिए, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ यही चीज़ है, लोगों को माफ़ करना या फिर उनकी बातों को इग्नोर करके आगे बढ़ना। इसके अलावा हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि हम उनके जैसे बन करके हम अपनी क्वालिटीज़ को क्यों खोए, फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क रह जाएगा, है ना। तो इसीलिए ही हमें उनको माफ़ करके आगे बढ़ते रहना है, गॉड के ऊपर उनको सरेंडर करना है कि गॉड आप उनको उनके कर्मों के अकॉर्डिंग जो भी किया है आप सज़ा देना, हम आपको उनको समर्पित करते हैं। बस इतना ही आपको बोलना है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना है। तो देखोगे तो इससे आपका और भी ज़्यादा ऑरा क्लीन होगा, आप गॉड के और भी ज़्यादा नज़दीक जाओगे, आपके जितने भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी आपके काम है वो और फास्ट बनने स्टार्ट हो जाएंगे। और कुछ ही हफ्तों के अंदर आप लोगों की न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। एक लाइफ के अंदर एक न्यू चीज़ आप स्टार्ट कर सकते हो, जो आपको एक उपलब्धियों तक, एक मुकाम तक लेकर के जाएगी। आप विदेश जो जाने का सपना है वो विदेश जा सकते हैं। जिनका भी अपने करियर को लेकर के जो सपने हैं सबके, उनकी लव लाइफ को लेकर के, एक हैप्पी मैरिज को लेकर के, वो सारे पॉजिटिव चेंजेस आपको दिखने स्टार्ट होंगे फ्यू वीक्स में। यूँ मत सोचना कि ये चीज़ें हो जाएंगी, यहाँ से आपके ब्लॉकेजेस खत्म होकर के और फ्यू वीक में आपके पॉजिटिव चेंजेस वन बाय वन आने स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो खुद पे बिलीव रखिए, यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं। और आने वाला जो आपका नियर फ्यूचर है वो अच्छा है, इस बात पे आप यहाँ पे बिलीव कीजिए और अपने एक्शंस इसी तरीके से लेते चलिए। तो विद इन द फ्यू वीक्स आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा टाइम यहाँ पे आ सकता है, आपको जस्टिस मिल सकता है। ये चीज़ें यहाँ पे निकल करके आई हैं। एंड गणेश जी आपको यहाँ पे सक्सेस की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और कह रहे हैं जिस भी डायरेक्शन में आप हो उसी डायरेक्शन को आप फॉलो करते रहो अच्छे तरीके से। यही डायरेक्शन आपको आपके सक्सेस की ओर लेकर के जाएगी। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर हमारी रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, 1% भी, एक बात भी अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों को प्यार कीजिए।